पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति समझ नहीं पाता, पर व्यक्ति न जाने कुछ गलतियां अपने जीवन में ऐसी कर जाता है, और जब उसको कोई दूसरा काउंसलिंग के माध्यम से समझाता है तो उसको जो है वो चीज़ बड़ी पेनफुल लगती है। वास्तु विशेषज्ञ दिशा सूचक जो यंत्र होता है उससे दिशा निकाल के व्यक्ति की दशा सुधारने की कोशिश करता है। उसके पास कोई जादू की छड़ी होती नहीं है कि वो किसी चीज़ को घुमाए और आपका जो है प्रेजेंट जो है ठीक हो जाए। वास्तु विशेषज्ञ या वास्तु कंसल्टेंट, और देखिए कई बार हमें जो ये ज्ञान है, अब ऐसे नहीं है कि मैं बोलते से बोलते क्या बोल जाता हूँ, कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जैसा कि आपने मेरे इतने वीडियो देखे, मेरे पीछे स्क्रीन पे प्रमुख स्वामी महाराज की तस्वीर चलती है, समझे? तो ये कोई जो व्यक्ति मान लीजिए मुझे सुनता है या मुझे देखता है या कोई मेरा पुराना मान लीजिए जानकार होता है, तो आप एक चीज़ देखिए कि वो जब कभी भी कहीं भी मुझे मिलता है तो वो मुझे जो है 2-3 चीज़ें पूछता है, चाहे कोई भी हो। वो मुझे अचानक जय स्वामीनारायण करता है, और जब वो जय स्वामीनारायण करता है तो मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है कि जैसे आप किसी से जय स्वामीनारायण करें तो आपको मालूम चले, और उसमें अगर कोई, जैसे मान लीजिए अगर मैं पुरुष हूँ या कोई जैसे महिला है मान लो, तो कोई माताजी है या कोई बहन जी है, अचानक जब मुझे जय स्वामीनारायण करता है तो जो भी कुछ है तो उसकी वास्तु ठीक हो जाती है। जैसे आप मुझे पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब पर जब सुन रहे हैं, और मेरी जो समस्या होती है वो पूरी की पूरी जो है सामने की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप सुनिए
कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको कोई जय स्वामीनारायण करे और आप उसे जय स्वामीनारायण करें तो अच्छा, एक चीज़ देखिए कि व्यक्ति जब किसी ब्रह्मचर्य आश्रम के आसपास होता है तो व्यक्ति एक अलग प्रकार का आनंद महसूस करता है। अच्छा, एक चीज़ आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेरा वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ या कोई व्यूज़ बढ़ा रहा हूँ या कोई जो ये सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ या चैनल का कोई वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ये एक प्रोसेस है। और आप ये देखिए कि जब कोई माता जी या कोई बहन जी मान लीजिए कोई अपनी बात बताती है, कहती है, तो अब जो संत हैं वो इनसे बोलते नहीं, तो हम लोग उनके मीडिएटर बन जाते हैं। तो ये अपने आप में एक चीज़ बनती है। अच्छा, वैसे अगर आप आर्किटेक्ट या बनावट के हिसाब से देखें तो आप ये समझिए कि सभी जगह सब कुछ लिखा होता है कि वॉशरूम कहाँ है या पानी पीने का स्थान कहाँ है, और जो यक्षधाम बनता है या मान लीजिए जय स्वामीनारायण बनता है जहाँ भी, वो आसपास अगर मान लीजिए जो समय है नाश्ते का, खाना पीना, जो गरम ठंडा चाय वाय जो भी कुछ है, चाय तो खैर मशीन की मिलती है, सभी तरह के मान लीजिए व्यंजन पकवान जो भी हैं, अगर टाइम पे है तो वो सभी लिखा रहता है। तो कहने का मतलब जहाँ, अच्छा मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसलिए बहुत अटंग हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। और यार एक तो क्या होता है, मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो जीवन में जो भूल होती है वो व्यक्ति खुद तो करता नहीं है, वो उसके लिखी होती है। अब आप एक चीज़ देखिए इन वेरी शॉर्ट कि जब रात का समय होता है तो नो डाउट सब लोग जो है सोने की कोशिश करते हैं, और नींद ऐसी है कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति को रात में ही आती है, मगर कईयों का जो प्रोसेस है वो उल्टा होता है। कुछ लोग रात को सोते नहीं हैं, तो जो ग्रह राहु है वो रात को एक्टिव हो जाता है। और जैसे मान लीजिए जहाँ मैं बैठा हूँ, मान लीजिए सामने ये ब्लैक ग्लास लगा हुआ है, या मान लो मैं बैठा हूँ बंद हूँ, अब यहाँ पे 2 फिशेज़ है, एक अंदर फिशेज़ है, कोई नहीं है जो मेरी बात सुन रहा है, मगर मैं ये बात जब इसमें रिकॉर्ड करूँगा आगे भेजूँगा तो इस बात को जो है सुना जाता है, और नो डाउट ये बात आगे तक जाती है, और ये बात ऑफिशियली रिकॉर्ड होती है। तो यूट्यूब पे मान लीजिए एक प्रोसेस है, मान लीजिए बाहर का प्रोसेस है जिस पे आप कोई चीज़ शेयर करते हैं, और मैं क्या है कोई भी जो चीज़ है वो डायरेक्ट नहीं घुमा के बोलता हूँ,
और जीवन मिला व्यक्ति को, मान लीजिए, और अगर भारत में मान लो वो व्यक्ति पैदा हुआ, मान लीजिए जीवन में कोई भूल हो गई, मान लीजिए, और उसकी आयु मान लो 10 या 12, आजकल तो 8-9 साल के बच्चे भी सब समझते हैं, 70, 72, 77 तक जीवन है, और अपने जीवन में एक बार भी जय स्वामीनारायण नहीं करे, तो मैं तो इसे सोचता हूँ कि उससे बड़ा अभागा कोई नहीं, चाहे ग्रह कोई से भी हो। और आप एक चीज़ देखिए कि एक बार जब मैं बम्बई में था, तो मतलब मैं बम्बई से बाहर जा रहा था, तो ये था कि मैं बम्बई कभी वापस जा नहीं पाऊँगा, तो पास से अक्षरधाम का जो टेम्पल है वो आ रहा था, और साथ वाला जो था वो इस्कॉन का था। तो जो इस्कॉन वाला व्यक्ति था उसने कहा कि पंडित जी ये आपका जय स्वामीनारायण आ गया। तो फिर उसने मुझे पूछा कि पंडित जी आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ें जो हैं कहाँ तक आपके साथ चलती हैं। तो उस व्यक्ति ने जो है मेरे से वहाँ पे जय स्वामीनारायण करा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीवन है, जीवन में अगर कोई रह गया तो अपनी अपनी जगह है। और यार क्या होता है, एक तो खाना खाने के बाद ही नींद आ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति की कुछ अपनी अपनी जो है समस्याएं होती हैं। और इस बार क्या है कि मेरे पे जो संकट है वो थोड़ा भारी है। तो इन वेरी शॉर्ट ये प्रभु की लीला है। और अब ये वीडियोस मान लीजिए मैं क्यों बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ, इसका मुझे भी पता नहीं। मगर आप ये देखिए कि व्यक्ति जब जिस चित्र को देखता है, जो चित्र उसके सामने चलता है, तो जैसे मैं आपसे स्क्रीन पे बात करता हूँ, तो हो सकता है कि जैसे मैं तो आपको दिख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, पर मुझे जो है सामने जो अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी महाराज हैं, ये बातें भी करते दिखते हैं। तो मेरे अंदर जैसे मान लीजिए आरती वगैरह, जय स्वामीनारायण वगैरह यही घूमता है। तो नो डाउट कोई चीज़ गलत तो निकलती ही नहीं। और देखिए हाँ, एक ये जो वास्तुशास्त्र का काम है, ये भी आप ये मान लीजिए कि अभी कैसे होता है, क्या होता है, एक अलग बात है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए, मैं मान लीजिए अक्षरधाम में हूँ, मान लीजिए, मतलब जो ये प्रमुख स्वामी महाराज का जो मंदिर है उसमें। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए मुझे कभी फ़ोन करता, हालांकि फ़ोन तो मैं ऑफिस में छोड़ जाता हूँ, या मेरे पास वाले को फ़ोन करता है, यार पंडित जी इनको पूछो कि हमारी जो रसोई है वो सही है कि गलत है, क्या है। तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति क्या पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, आप समझिए। मैं कहता हूँ कि अगर उसकी रसोई गलत है, या मान लीजिए जो भी है, या कितनी बड़ी रसोई होगी, 5-10 फुट की होगी मान लो, या 50 फुट की होगी, या मान लो एक कोई ज़्यादा बड़ा, मान लो आपने मान लो किसी बड़े से बड़े गार्डन जिसे कहते हैं, फार्म हाउस की बड़ी से बड़ी रसोई होगी, तो आप ये देखिए कि वहाँ तो वास्तुशास्त्र अप्लाई होती है। मगर ये जो रसोइयाँ हैं, मान लो छोटी छोटी रसोइयाँ हैं, और आजकल इन रसोइयों में एक सिस्टम है कि जो माताजी बहन जी होती हैं, आजकल तो खैर पुरुष ही बनते हैं माताजी बहन जी, तो वो खड़े होकर जो है रोटी पोते हैं। अब खड़े होकर कोई व्यक्ति अगर रोटी बनाएगा या खाना बनाएगा, तो क्या वास्तुशास्त्र होगी, ये मुझे सुनने वाला व्यक्ति ही कुछ समझ सकता है। दूसरी बात, अब वहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म लगा है, मान लीजिए कौन सा उसमें फ्लोरिंग है, मान लीजिए,
कि चिपस है, कि मार्बल है, ग्रेनाइट है। और आजकल तो एक भेड़चाल चली कि सब इटालियन है, ये है, वो है। और जो रसोई है मान लीजिए, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-4 लोग होते हैं। उसमें भी अगर हम ये चिमनी लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें, रसोई में जैसे मान लीजिए गीजर लगा लें या हीटर लगा लें, या मान लो गर्म ठंडा करने का ओवन लगा लें, तो वहाँ कोई वास्तुशास्त्र नहीं है। मैं चाहे एक बात समझिए कि व्यक्ति फिर दिशाएं देखता है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसने ये बताया, वो बताया, तो व्यक्ति की मूर्खता है। जिस रसोई में, अच्छा एक बात बताऊं, जिस मूर्ख, या जैसे मुझे तो एक तकिया का नाम मिला हुआ पागल का, तो लोग मुझे कहते हैं पंडित जी आप कोई काम क्यों नहीं करते। आप ये समझिए कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं एक रसोई में पैदा हुआ, और मैं जैसे हमारा जो गांव है बगड़ी, उसके पास जैसे मान लीजिए जो लक्ष्मणगढ़ है, वहाँ वो जो लक्ष्मणगढ़ वाली जो जगह थी, मान लीजिए किसी बढ़िया सेठ की छोड़ी हुई थी, उसमें पहले माले के ऊपर जो है वो रसोई थी। रसोई भी पूरी काली थी, जैसे मान लीजिए लकड़े से बनाते थे, करते, लकड़ियाँ नीचे लाते थे। तो मैं उस रसोई में मान लो पैदा हुआ, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, और चूल्हे भी जलते थे, आप समझिए। और रसोई में ये है कि जैसे सारे मेंबर दिखते थे, और अब आप समझ लीजिए कि क्या बात रही होगी। और जैसे मैंने बताया कि आज का देश का प्रधानमंत्री बिना देखे बोलता है, कई बार जैसे प्रधानमंत्री 1-2 डायलॉग मारता है, मान लीजिए मेरे पिताजी चाय बेचते, 2 आंसू टपकाता है, बटन दबते हैं। तो वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए आंसू आते हैं, आप समझिए जीवन कैसा रहा होगा। आप समझिए कि कोई जो बच्चा है, मान लो रसोई में पैदा हुआ, अच्छा चलो मान लो वो तो हुआ जो हुआ, तो मान लीजिए उसके दादाजी की मान लो सोच रही होगी कि बच्चा है, मान लो आज के हिसाब का सिटी का है, थोड़ा कच्चा है मान लीजिए, तो डॉक्टर को दिखाना पड़े, इसलिए जो है उनकी सोच रही कि भाई थोड़ा शहर पास में हो। शहर से शहर, जैसे मान लो मैं जयपुर में वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे पिताजी मुझे जयपुर में फिट कर गए, और आज जैसे मान लीजिए संसार में नहीं है, 5-7 साल हो गए, तो वो मुझे जो यहाँ का बड़ा अस्पताल है, समय मानसिक अस्पताल, इसके पास सेट कर गए। बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनसे मान लो मेरी ऐसे सेटिंग कर गए। और एक जो परिवार है हमारे पास जुड़ा हुआ है, उनके सबको कह कर गए कि भाई अगर कभी बीमार हो तो तुरंत, तो कहने का मतलब ये है कि अपनी अपनी वो है। तो मेरी बात रसोई पे थी। रसोई में कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता है। अच्छा, जिस रसोई में मैं पैदा हुआ, जब तक मैं बड़ा हुआ, आप समझिए कि जैसे मान लो वहीं से मेरे दादाजी मान लो संसार से चले गए, या मान लो फिर मुझे पड़ोसियों के ले गए। जब पड़ोसियों का तो और ही वास्तुशास्त्र एकदम खराब, वो सामने रामचंद्र जी थे, या मान लो उनकी जो बहन थी, या वो जो भी कुछ था, तो वो अलग अलग प्रोसेस था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, उस रसोई का अगर आप आगे हिस्ट्री देखें तो वहाँ शादियाँ हुई, कड़े हुई, लड़ाइयाँ हुई, अपनी अपनी जगह है। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल है। व्यक्ति को संत की तरह रहना चाहिए, और एक बड़े संत की तरह सोच रखनी चाहिए। और आप ये समझिए कि छोटी छोटी चीज़ें, वहाँ कोई वास्तुशास्त्र, जैसे कई लोग सेंटर के लिए पूछते हैं कि साहब सेंटर में गड्ढा है, सेंटर में रसोई है। तो मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ सेंटर में रसोई है, लोग चला के बनाते हैं कंफर्टेबल के लिए, 50 से 100 लोग वहाँ खाना खाते हैं, तो रसोई ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जहाँ मैं पैदा हुआ उसके सेंटर में फिर चूल्हा रखा गया था। तो कहने का मतलब एक डेस्टिनी भाग्य होता है। और मुझे जैसे अलग रखा गया कि भाई ये बच्चा कहीं साधु संत महात्मा ना बन जाए, वैरागी ना हो जाए, तो अपने अपने योग हैं। अच्छा, वो जो मकान था जिसमें मैं पैदा हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर चित्र महाभारत के, रामायण के, और ऐसे ऐसे मान लीजिए वो चीज़ें, तो आज भी जैसे मान लीजिए मेरे अंदर प्रवेश करती है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आज भी याद रह जाती है। मान लीजिए कभी बैठे हैं, मान लो आंधी आ गई, मान लो बैठे हैं, तो हम सारे धूल में हो जाते थे।
और जैसे जैसे वास्तुशास्त्र में जैसे मान लीजिए जो मेरे पिताजी के एक भाई है, मान लो उन्होंने सब सीखा ज्ञान चंत्र कि भाई ये गैस कैसे होती है, स्टोव कैसा है। मुझे तो आज भी गैस चलानी नहीं आती बताऊँ। वो कहीं से सिलेंडर लाए रखा करा, फिर मेरे पिताजी ने जान पहचान सिलेंडर दिया, या मान लो कुछ लाए करे कहीं से ट्यूबलाइट के थोड़ा अरेंजमेंट करा, फिर सेटिंग करिए भाई ये कौन है, ऐसे होता है। और आप मज़े की बात देखिए इन वेरी शॉर्ट कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ, ने सीखा, वो हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा दुख पाया। और संस्कार की बात करें तो उसके जो बच्चे हैं, या मान लो अब तो बच्चों के बच्चे हो गए, या मान लो उसके जो भी कुछ हैं, 0/0। तो ये भाग्य की बात होती है। अच्छा, मैंने मेरे जीवन में हमेशा मौज करी, आनंद करी। और आप जैसे अगर ये समय की चौकड़ी देखें तो 2005 नहीं, जब यक्षधाम बनना शुरू हुआ उससे पहले मैं लोगों को बताता था भाई यहाँ ऐसे ऐसे होने वाला है। अब 2005 में मान लो मेरा विवाह हुआ मान लीजिए, और मैं यक्षधाम मान लो सुबह शाम कई बार तो मैं जैसे मान लो दिन में बंद कर दे तो भी हम वहाँ भागते बैठ रहे थे। तो ये अपने अपने भाग्य की बात है। तो इन वेरी शॉर्ट कि वास्तुशास्त्र अपना काम करती है। अच्छा, अगर कोई बच्चा मान लो संत बनना चाहे मान लो, तो या मान लीजिए उसके वैराग्य हो, मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं पहले की बात है, मैं किसी माता जी बहन जी को देखता था तो मुझे जो है उबाक आ जाती थी। तो मेरे जानने वाले थे वो थोड़ा करते थे कि भाई क्या इस बच्चे के साथ क्या है। तो ये वास्तुशास्त्र अपनी जगह है। और व्यक्ति कन्फ्यूज़न या इनमें ना रहे, मेरे को सुनने के बाद आप रसोई कहीं भी बनाएं, सेंटर में बनाएं, कुछ भी बनाएं, और अपनी अपनी चीज़ें हैं। और रही बात आयु की या उम्र की, तो 70 साल के लोग बाग भी जो हैं बहुत आराम से घूमते हैं और अपने अपने काम करते हैं। किसी के मान लीजिए कोई लिखा हुआ है योग, मान लीजिए वो सब होता है। तो व्यक्ति को जो है आगे बढ़ना चाहिए। और जीवन में मान लीजिए जो कुछ कार्य होते हैं वो सबके साथ होते हैं मान लीजिए। और मगर एक चीज़ देखिए आप कि आपके आसपास भी अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो बिना चप्पलों के मान लो स्लीपर नहीं है, पाँव में मान लो कोई चरण पादुका नहीं है, तो पहली वास्तुशास्त्र तो ये होती है कि आप जो है अपने घर की कोई टूटी फूटी पुरानी नहीं बल्कि कोई सुंदर सी जो है चरण पादुका आप उसको दें, तो आपकी वास्तुशास्त्र ठीक होगी। आपके चाहे इटालियन लगा हो, चाहे आपके चिमनी लगी हो, या कुछ भी हो, या कितनी मान लो महंगी से महंगी लग्जरी आपकी रसोई हो, आसपास कोई आपके अपना ही मान लो भूखा ना रहे। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप कि कई बार कुछ माताजी बहन जी ऐसे कपड़े पहनती हैं कि अभी लेटेस्ट में मान लीजिए एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जैसे विद्या बालन है या ये है, तो कई बार अपन आसपास देखते हैं कि कोई अपने जैसे मान लो समाज में परिवार में कोई विद्या बालन ही ना हो। अगर विद्या बालन जैसे कोई कपड़े पहने मान लो रसोई में काम करे तो वास्तुशास्त्र जो है ख़राब हो जाती है, पूरे परिवार समाज की मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश की ख़राब हो जाती है। तो अच्छा, एक चीज़ क्या होती है कि अपमान सम्मान एक अलग बात होती है। जो बड़े लोग होते हैं कई बार घर परिवार समाज में जो है ऐसी माताजी बहन जी जो हैं अपनों का क्या अपने भाइयों का भी अपमान कर देती है। उनके जो बच्चे आते हैं तो ये वास्तुशास्त्र यहाँ जो है ख़राब हो जाती है। और रही बात जैसे ये मैं तलाक पे डाइवोर्स पे बनाता हूँ, आप देखिए जो बड़ा फिल्म स्टार है मान लीजिए अमिताभ है, मान लीजिए आज अमिताभ बच्चन के घर की भी मान लो कोई चीज़ें बाहर आती है, आप समझिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं समाज पे जो है पूरे समाज की वास्तुशास्त्र बिगाड़ देती है। लिखे हुए रहते हैं। अरे देखिए जीवन है, मान लीजिए जीवन में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है आप समझिए, तो परमपिता परमेश्वर उसकी फुल व्यवस्था करता है। और ये जो लोग हैं आप समझिए पीछे देखते हैं, इनको
बहुत जल्दी अपने ज्ञान हो जाता है, ये सभी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो इनको अपना दूसरा जो लोक होता है वो सुधारना होता है। मगर मुश्किल जो है वो एक छोटे जो समाज में रहता है उस व्यक्ति की हो जाती है। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल जो सुने, वो वास्तुशास्त्र जैसे मैं बताता हूँ भाई ठीक हो जाता है। और आप एक चीज़ देखिए कि जीवन में ये सब चीज़ें जो आती हैं उनको किसी चीज़ के द्वारा टाला जा सकता है। एक बात देखिए कि जैसे मैं कई चीज़ जैसे घुमा के बोलता हूँ, एक बार ऐसा योग बना कि भाई पंडित जी ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे का दरवाजे हो तो ऐसा होगा। मैं यार कैसे टाला जाए। तो मेरे पास एक बाबूजी थे जो जैन थे, बड़े ही लंबे चौड़े वृद्ध बूढ़े आदमी थे, एकदम कड़क थे। उनके पास भी गाड़ी, पूरा परिवार, बेटा बहू सब कुछ। तो वो मेरे पास रहते थे, कई बार मेरे से बातें करते थे। तो कहते पंडित जी देखिए मैं आपका किराएदार बना, खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं आपका किराएदार बना। वो मुझे जो जैन मंदिर वगैरह दिखाते थे, करते थे। वो कहते आपका अक्षरधाम भी बहुत बढ़िया है। एक बात कहते थे तो मैं उनसे कहता था बाबूजी मेरा जीवन में मान लीजिए कोई रस ही नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। तो कहते थे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो भी कुछ है। तो कहते थे कि तुम तो 45 के हुए हो और मैं आपको मान लो 70-75 से अभाव थे, और स्ट्रिक्ट थे। तो वो कहते पंडित जी अगर ये योग बनाया ना आपके तो मैं इसको टाल सकता हूँ, मगर आप जो है अपने मकान से। मैं कहा बाबूजी ऐसा नहीं होगा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि जो आपके कार्य को जो रोके। तो जब वो शांत हुए, मान लीजिए जो भी कुछ हुआ, तो जो प्रोसेस था मान लीजिए वो मेरी उस जहाँ मेरा तो क्या मान लीजिए, तो वो धीरे हुआ, तो वो योग था वो वहाँ टल गया। और इसमें यार मोबाइल बंद हो गया है डिस्चार्ज हो गया इसमें। खैर आगे कभी कंटिन्यू करेंगे, जितना चलता है वो चलने दीजिए। तो हाँ मेहता करके थे, हालांकि मैं मजाक खूब करता था कि मैंने आप कौन से जैन हैं, आप श्वेतांबर हैं, पीताम्बर हैं, कहीं आपके कोई महाराज जो हैं वो बिना कपड़ों के ना आ जाएं, ये तो कहते नहीं पंडित जी आपके जो कृष्ण भक्ति वाले हैं बहुत अच्छे लगते हैं। कई बातें चलती थी। तो इन वेरी शॉर्ट इसमें इतना ही। तो कहने का मतलब कि जीवन है, कोई योग बने तो टाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के तलाक का बनता है, या मान लो संन्यास का, अब किसी संन्यास का बने तो उसकी शादी कर दो। हाँ समझिए, तलाक का बने तो उसे किसी कार्य में लगा दो, सेवा में, तो ये योग टल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की अत्यधिक गरीबी है तो उसे किसी भोजन प्रसादी में लगा दिया जाए तो व्यक्ति का शरीर जो है आनंद से होता है। मतलब बीमारी का है तो उसे कहीं बीमारी की सेवा में लगाएं। तो ये तरीके हैं, प्रोसेस है। और देखिए एक हाँ जीवन में जो दूसरा विवाह है, आप भी देखिए जैसे ये हाँ मेरी बात चल रही थी ऐश्वर्या, तो ये क्या है आप समझिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वास्तुशास्त्र में कैसे ठीक होती है, क्या होती है, उनके अपने अपने प्रोसेस हैं, तरीके हैं। तो आगे कभी कंटिन्यू करेंगे, इसमें इतना ही। और जय स्वामीनारायण। उनके सामने क्या है, क्लाइंट आ जाता है और ये एक ऑफिस की मान लो लिमिटेशन रहती है। तो पंकज शर्मा को सुनने के बाद आप किसी भी प्रकार का जो है कन्फ्यूज़न ना रखें और सुनते रहें, और जो भगवान के दर्शन हैं ये करते रहें। और होता क्या है, कुछ चीज़ें हैं वैसे वास्तुशास्त्र जो है इन फॉरेनर्स के लिए होती है। मेरी भी 1-2 क्लाइंट मान लीजिए